क्या होगा यदि आपने व्रत रखा है और बीच में ही आपका व्रत भंग हो जाए, यानी आप कुछ खा लें, क्योंकि उस दिन भूख तो रहती है। आपने कलश रखा है, आपके हाथ से कलश छूट जाए, अगर मिट्टी का है फूट जाए, अगर तांबे का है तो उसका पानी बिखर जाए। आपने अखंड ज्योत जला रखी है और बीच में ही आपकी अखंड ज्योत बुझ जाए। इस तरह से आपने भोग में लौंग रखी है और वो लौंग अपने आप ही चटक जाए, तो इस तरह के जो सिम्टम होंगे, अगर ये सब होते हैं तो फिर क्या होगा। जय श्री राम दोस्तों, आज मेरा वीडियो इसी से संबंधित है कि अगर हमारी पूजा में ये सब काम होते हैं तो फिर क्या होता है। तो दोस्तों, रोज़ की तरह अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, शेयर भी करें, किसी और के काम आएगी जानकारी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, यदि आप माला जप कर रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है कि आप माला जप कर रहे हैं लेकिन आपके हाथ से फट से माला छूट जाती है, तो फिर हमें थोड़ा डर लगता है। तो दोस्तों, क्या होता है, माला जपते जपते हमारा मन आत्मा एक होकर के कई बार हम उस तुंद्रा में हल्का सा निद्रा में चले जाते हैं, क्योंकि वो कनेक्शन जब बैठता है ना तो शरीर का भान हटता है। तो ऐसा कभी हो जाता है, या फिर कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपके चारों ओर कोई नेगेटिव एनर्जी है जो आपको ये सब काम नहीं करने देती है, तो भी हाथ से माला छूट सकती है। तो अगर माला हाथ से छूट गई है तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है। ये मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ कि आध्यात्म में उन्नति लगातार होती रहेगी। भगवान आपका भाव देखते हैं। ये कर्म कांड में अगर थोड़ी बहुत कमी रहती है तो उनसे माफ़ी मांग लो। तो जैसे ही माला हाथ से छूटी, कुछ नहीं करना है, वहाँ पे गंगा जल रखा हुआ है तो उस माला में थोड़ा गंगा जल छिड़को, भगवान से प्रार्थना करो कि मैं ऐसा कुछ ना करूँ, कुछ ऐसा करो, और दोबारा से माला जपने लगो। दोस्तों, माला जप में मैंने बताया था कि जब माला जप लेते हैं उसके बाद उस माला में काफ़ी एनर्जी हो जाती है। कुछ मंत्र का जाप हम माला में करें तो माला एनर्जाइज हो जाती है। तो उस माला को थोड़ी देर के लिए पहन के भगवान के पास, वहीं पर पूजा में, ऐसे नहीं पहन के हम इधर उधर घूम रहे हैं, वहीं पर पूजा में बैठें और भगवान का ध्यान लगाएं। तो आपको वो एनर्जी जो माला के भीतर एनर्जी है वो भी आपके भीतर चली जाएगी, आप और एनर्जाइज हो जाओगे। तो ये करना चाहिए और उसके बाद दोबारा माला निकाल करके जहाँ पर आप रखते हो वहाँ पर रख दें। अब माला पहन के दिन भर पहनी हुई ऐसी नहीं है, पहनने वाली माला अलग होगी और जप करने वाली माला अलग होती है। तो दोस्तों, ये समझ में। दूसरा कारण है अखंड ज्योत का बुझ जाना। तो ये भी मैंने आपको अपने वीडियो में बताया है कि अगर अखंड ज्योत तुमने जला रखी है और वो अचानक से बुझ जाए तो फिर आपको ये करना होगा कि उसकी जो बत्ती है, जो उसमें बाती आपने बना रखी है, उसको निकाल दें, एक नई बाती लगाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि मुझे मेरे कोई गलत कर्मा है उसके लिए मुझे माफ़ करें और मैं इस अखंड ज्योत को दोबारा जला रही हूँ। घबराना नहीं है। और अगर फूल आपको निकालना है तो उसके लिए भी मैंने बताया था कि एक छोटा सा दिया दूसरा जला देना है, तो वो अग्नि उसमें आ गई है, उसके बाद आप उसका फूल निकालें और दोबारा उस ज्योत से उसको जला दें, तो वो ज्योत अखंड मानी जाती है। लेकिन घबराना और डरना नहीं है, इस बात को आप बिल्कुल मान लें। हाँ, करना क्या है ये आप समझ लें, लेकिन घबराना नहीं है। अगर आपके हाथ से कलश छूट जाता है, मिट्टी का कलश है तो फूट जाता है, तो इसमें क्या, अपने भीतर अनास्था ना आने दें, आस्था रखें, क्योंकि 80% आपका भाव होता है, 20% आपके कर्मकांड काम करते हैं, 80% वो है जो आप अपने भीतर से निकाल रहे हैं। इसको ध्यान रखें। अपनी पूजा में कभी अनास्था ना आने दें। जो पानी बिखर गया उसको साफ कर लें, दोबारा से दूसरा
कलश भर लें। अगर उसमें पानी है तो उसको दोबारा भरें, उसमें अन्न है तो वो भी दोबारा भरें। जो बिखर गया है उसको ना भरें दोबारा। अगर आपका चावल भरा हुआ है कलश में तो उसी चावल को दोबारा कलश में ना भरें, बल्कि उस चावल को निकाल करके चिड़ियाओं के लिए रख दें और उसमें दोबारा सा नया अन्न भर दें। तो इस तरह से आप उसको भी रेमेडी कर लें। ऐसा नहीं है कि आप दोबारा मतलब कह रहे हो कि हाय भगवान ये क्या हो गया, मैं तो ये कर रही थी अब गड़बड़। कुछ गड़बड़ नहीं होगा अगर आपका भाव सच्चा है तो। चौथा है, यदि आपने व्रत रखा हुआ है, व्रत का संकल्प किया है कि आज मैं दिन भर निराहार रहूँगी और बीच में ही कुछ कभी कभी हम भूल जाते हैं कुछ खा लेते हैं, तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि हाँ मेरा तो व्रत टूट गया अब कैसा व्रत और सब खाने लग जाओ। नहीं नहीं, अगर आपने गलती से भूल बस कुछ खाया है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप भगवान से माफ़ी मांगे, कुल्ला करें, कुल्ला कर लें, उसी समय मुंह साफ कर लें और दोबारा से अपना व्रत कंटिन्यू रखें। लेकिन अपनी भक्ति में कभी अनास्था ना आने दें। याद रखें आपके विश्वास से ही भगवान है, तो आपको विश्वास होना चाहिए कि मैंने जानते बूझते कुछ नहीं किया है, अनजाने में मैंने कुछ खा लिया है, तो हे प्रभु मुझे माफ़ करें और मैं दोबारा अपना व्रत कंटिन्यू करती हूँ। तो इसलिए व्रत को कंटिन्यू रखें। कभी कभी हम भोग, जो भगवान का भोग है, उसको अग्नि में देते हैं, लेकिन वो अग्नि में जलता नहीं है या वहाँ पहुँचता नहीं है, या हम लौंग अगर भोग किए कोई चटक जाए और इधर उधर गिर जाए, चटक के एकदम इधर उधर गिर जाए, तो वहाँ पर हम सोचते हैं अरे नहीं उसको उठाओ फिर दोबारा जलाओ ये सो। तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। आपसे जो समर्पित हो गया है वो समर्पित, वो गया, यानी कि आपने संकल्प लेकर के वो दिया भोग, तो वो गया। आपको उसके प्रति बिल्कुल विश्वास में रहना चाहिए कि मैंने दिया और प्रभु ने लिया। तो वहाँ पर अपनी पूजा में कभी अनास्था ना आने दें, अश्रद्धा ना आने दें। श्रद्धा और विश्वास से ही भक्ति होती है। भगवान सिर्फ और सिर्फ आपका भाव देखते हैं। भाव में अगर कोई कमी है, यानी कि आप किसी दूसरे का बुरा चाह रहे हो, यानी किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी पूजा पाठ कर रहे हो, तो आपको उसके गलत परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। लेकिन आपने भगवान को प्रेम करके और अपने ही लिए आप पूजा पाठ कर रहे हो, तो आपको कभी उसका कुछ बुरा परिणाम नहीं मिलेगा। इतना आप विश्वास रखो, बिल्कुल पक्का विश्वास रखो। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे विश्वास में हूँ, अब तुम कितना मुझ पर विश्वास करते हो उतना मैं तुम्हारे सामने हूँ। अब बहुत सारे लोग इतने कुतर्क भी कर लेते हैं कि जब उसको विश्वास ही नहीं है तो उसको कहाँ से मिलेगा, है ना। तो दोस्तों, भगवान राम आप सब पर कृपा करें। और ये थी छोटी छोटी जो बातें होती हैं जो कि हमें थोड़ा सा डिप्रेस कर देती हैं अगर हम पूजा वूजा कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो जाए। तो आपको वीडियो कैसे लगा आप प्लीज़ लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।